करता हूँ, करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। धाम धनी की अपार मेहर से निजानंद युवा परिषद के अथक परिश्रम से ये चर्चनी शिविर का प्रारंभ हुआ सुंदर साथ जी, और आज हम देख रहे हैं इससे सैकड़ों सुंदर साथ लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें करने कराने वाले केवल एक राज्य जी महाराज सुंदर साथ जी। धाम धनी जो है उन्हीं की कृपा से युवा परिषद को भी इतना हिम्मत मिला, और उन्हीं के राज्य की कृपा से ही दो चार शब्दों में कोशिश कर पा रहा हूँ समझाने का, और सुंदर साथ को समझ में आ रहा है। यदि वो भी राज्य की अपार मेहर से ही संभव हो रहा है तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये परम धाम का दिव्य ज्ञान 25 पक्ष की शोभा जो है ये बहुत ही दिव्य ज्ञान है, निजानंद संप्रदाय की विशेषता है। और इसके अभाव में सुंदर साथ वर्षों तक सेवा पूजा करते रहे, लेकिन सेवा पूजा का भी अर्थ नहीं समझ सके। वाणी पढ़ते रहे लेकिन परिक्रमा ग्रंथ का भी अर्थ नहीं समझ सके थे। इस चर्चनी के द्वारा सुंदर साथ जी बहुत सारा का दरवाजा खुल जाएगा। आप चर्चा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, सेवा पूजा करेंगे, सब चीज में आपको उद्देश्य खड़ा हो जाएगा परम धाम का। पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजिए राज बोलेंगे तो क्या होगा, पाट घाट की शोभा आपके आंखों के सामने आ जाएगी। तो कैसी शोभा है, कैसे थंब है, वहां पर 5 रंग के 12 थंब हैं, जमुना जी का किनारा, बड़ोवन के वृक्ष, वो शोभा। लेकिन आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल भी सकते सुंदर साथ जी। तो हमने जो है कल तालाब प्रारंभ किया था, समझना। हौज कोतवाल तालाब रंग महल के दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी में है। काफी लंबा चढ़ा तालाब है, उसका मैं रिवीजन करूंगा। तो उससे पहले सुंदर साथ जी समझेंगे कि ये जो तालाब ऐसे चित्र में छोटा सा दिखता, वैसा छोटा सा नहीं है। ये तालाब बहुत बड़ा तालाब है सुंदर साथ जी, और इसमें 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। तो मैं कल का रिवीजन करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, और साथ में आपको खुशखबरी बताऊंगा। कल जो है श्री प्राणनाथ जी प्रकटन महोत्सव है। श्री प्राणनाथ जी प्रकटन महोत्सव 6 भोली। तो उसके लिए यहाँ पर पन्ना जी में आज कोरोना काल में भी शोभा यात्रा निकलने की तैयारियां चल रही हैं। तो क्लास के पश्चात में भी जो है शोभा यात्रा में जाने का प्रयास करूंगा। तो सुंदर साथ जी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, कल का रिवीजन करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, हौज कोसर तालाब ये चित्र में छोटा सा दिख रहा है। 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, कई किलोमीटर सुंदर साथ जी, 90-100 किलोमीटर तक के लंबा चौड़ा बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पर जहाजों में सैर करते हैं, बड़े बड़े जल के जीवों पर सैर करते हैं। इसके बीच में ये टापू महल बना है। इसके चारों तरफ सबसे पहले हमने देखा था जलरौस है, जो रेखा चित्र में हमको अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो रेखा चित्र का नक्शा देखेंगे, ये देखिए सुंदर सा, ये है तालाब, और बीच में ये टापू महल है। टापू महल जो है 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और ये तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। किनार पर जलरौस है, यहाँ से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, फिर जल के जमीन तक की सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी, 125 मंदिर, 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। फिर इसके आगे
हजार मंदिर की चौड़ाई में चौरस पाल है। इसमें से पहला हिस्सा 250 मंदिर में कटीपाल है। बाकी 3 हिस्से जो हैं 250 मंदिर के 3 हिस्से हैं। और चौथा हिस्सा ये जो बाहर से देखेंगे तो चौथा हिस्सा, भीतर से पहला हिस्सा, ये कट्टीपाल का हिस्सा है 250 मंदिर का। इसके अलावा बाकी 750 मंदिर के नीचे पाल अंदर की मोहलात कहते हैं उसे, पाल अंदर के महल बने हैं। इसमें मंदिरों की 2 हारें, स्तंभों की 2 हारें बीच में, और एक गली दूसरी मंदिरों की हार के भीतरी तरफ थी, शोभा आप देखेंगे। इसके बाद ये संक्रमणिक चिड़ियां चारों तरफ घेर के आई हैं 250 मंदिर की चौड़ाई। इसके बाद 500 मंदिर का चौरस पाल है, ढलकती पाल है। ढलकती पाल का मतलब ये पाल ढलकती हुई नहीं है, ये सीढ़ियां जो ढलकती हुई सीढ़ियां उतरी हैं, इसके बाद पाल आया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ढलकती पाल। इसके बाद ये वन की रोज और पुखराजी रोज। तो संक्रमणिक सीढ़ियां 250 मंदिर की चौड़ाई में, 500 मंदिर में ढलकती पाल है। ढलकती पाल में बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें देखिए। ये देखिए, ये किनार से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की पहली हार है, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार है, 250 मंदिर की दूरी पर सीढ़ियों के दूसरे सिरे पर यानी कि चौरस पाल पर तीसरी हार, फिर यहाँ 250 मंदिर की दूरी पर, यहाँ पर नहीं है, ये इधर जो घाट है तो बाजू से देखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे, किनार पर तीसरी हार, चौथी हार और ये 5वीं हार। तीसरी, चौथी और 5वीं हार इसी प्रकार है। तो चारों तरफ घेर के बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जो कि 5 भोम की ऊंचाई में। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज, ये होचकोसर तालाब जो है सुंदर साथ जी, एक 128 हांस का ये होचकोसर ताल है। इसके चौरस पाल, ढलकती पाल भी 128 हांस के, 128 हांस। जैसे रंगमहल 201 हांस का था, ये 128 हांस का है। इसका एक हांस, एक साइड जो है 500 मंदिर का है। इसी प्रकार 128 हांस। पूर्व दिशा में जमुना जी देखिए आती है और 16 देवरी घाट के नीचे से होते हुए ताल में प्रवेश करती है। यहाँ पर जहाँ पर जमुना जी का सीमा समाप्त होता है, यहाँ पर जल दोनों तरफ से आकर के मिल गए हैं। यहाँ पर 5 स्तंभ हैं, जिनके नीचे 4 मेहराबों के नीचे से होकर के जल अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ पर जल रोस, जो ताल का जल रोस है, यहाँ पर भी 5 स्तंभों के नीचे 4 मेहराबें हैं। उन 4 मेहराबों के नीचे से, 5 स्तंभों के बीच में 4 मेहराबें हैं, उनके नीचे से 4 धाराओं में यमुना जी का जल प्रवेश करता है। 16 देवरी के घाट के नीचे से प्रवेश करता है। ये 5 स्तंभ यहाँ पर हो गए, 5 स्तंभ ताल की रोस में हो गए। और इनके बीच में जल की जमीन में किस प्रकार तो देखेंगे सुंदर साहब जी। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये है होचकोसर तालाब का जल रोस। यहाँ पर 5 स्तंभों के बीच में 4 मेहराबें हैं, जिनसे जल प्रवेश कर रहा है। और ये है जमुना जी का तरफ, यहाँ पर जमुना जी का जल रोस। यहाँ पर 5 स्तंभ हैं, जिनके बीच में 4 मेहराबें, वहां नीचे से जल प्रवेश कर रहा है। और बीच में फिर 5 स्तंभों की 7 हारें, कुल मिला के 5 स्तंभों की 9 हारें जल की जमीन में है। तो ये किनार के जलरोस वाले दोनों 5-5 स्तंभ कम हो जाते हैं पहली भौम में, 5 स्तंभों की 7 हारें हो जाती। बीच में एक कुंड आया हुआ है, इसके कारण नीचे भी एक स्तंभ कम है, ऊपर भी एक स्तंभ कम है। यहाँ पर भी हम देखेंगे जो किनार के 5-5 स्तंभ है, उनको छोड़ेंगे तो बीच के 5 स्तंभों की 5 हारें दूसरी भौम यानी कि चौरस पाल के ऊपर भी है। और इसके ऊपर छत में फिर 4 गुमटों की 4 हारें, 4 देहरियों की 4 हारें हैं।
इस प्रकार 5 की 9 हारे जल की जमीन में, 5 की 7 हारे प्रथम भौम में, 5 की 5 हारे दूसरी भौम में, और इसकी चांदनी में 16 देहरियां हैं, इसलिए इसको 16 देहरी का घाट कहते हैं। ये देखिए 16 देहरी का घाट है, जिसके नीचे से होते हुए जमुना जी का जल प्रवेश करता है। ये देखिए 16 देहरी के घाट की पहली भौम है ये जमुना जी की तरफ का जलरोष है, ये जमुना जी की तरफ का जलरोष है। भीतर में ये देखो तालाब है, ये हरा हरा जो दिख रहा है ये ताल का जलरोष। यहाँ पर ये 5 स्तंभों की 7 हारें हैं, दूसरी हार, तीसरी, चौथी हार, 5वीं, 6वीं, 7वीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 स्तंभों की 7 हारें 125 मंदिर की दूरी पर हैं। बीच में एक स्तंभ नहीं है, यहाँ पर ये कुंड जैसा बन गया क्योंकि यहाँ पर छत नहीं है, और यहाँ से जमुना जी का जल नीचे से जा रहा है, जमुना जी का जल नीचे से बह रहा है, यहाँ से जमुना जी का जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कुंड जैसी शोभा बन गई है, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड बन गया। यहाँ से देखेंगे जो 5 स्तंभों की 7वीं हार है, इसके आगे 4 स्तंभों के बीच में 3 बड़ी मेहराबें हैं, जिनकी गिनती 7 हारों में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, 8वीं हार समझ सकते हैं, लेकिन इसमें 4 स्तंभों के बीच में 3 मेहराबें हैं। इसके सामने ये देखेंगे 5 स्तंभों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और बन गई, तो 4 मेहराब और बाजू में 6 मेहराब। 6 मेहराब की जगह में सामने 3 ही मेहराब हैं बड़े वाले। तो ये 16 देवरी के घाट के प्रथम की शोभा हो गई, और हम देखते हैं इसमें दूसरी भौम की शोभा कैसी है। यहाँ पर 16 देवरी के घाट बना हुआ है, ये देखिए जल रौस जो है 3 दोनों तरफ से आकर के मिल गया है, यहाँ से नीचे से यहाँ से जल प्रवेश करता। तो यहाँ जल रौस के पहले इस कोने में जल की जमीन में 5 स्तंभ हैं, जिनके बीच 4 मेहराबें हैं, 4 मेहराबों से जल प्रवेश कर रहा है और यहाँ से अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 स्तंभों की 7 हारों में से ये पहली हार है, पहली भौम की 5 स्तंभों की 7 हारें हैं, उसमें से पहली हार। यहाँ से खड़े होकर के यमुना जी का सुंदर दृश्य देखते हैं। राज्य सामाजिक सखियां देखिए, आप स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए यहाँ खड़े होकर के देखिए कि सामने से यमुना जी का जल यहाँ तीव्र गति से आ रहा है और उसको सर की तरफ यहाँ से बहता हुआ जा रहा है। इसके दाएं बाएं 2 दरवाजे यहाँ पर हैं, 2 दरवाजे यहाँ पर हैं। इन दोनों दरवाजों से हम पाल अंदर के मोहलात में जा सकते हैं। सुंदर शाह जी, ये देखिए सुंदर जी, वो 2 दरवाजे यहाँ देखिए। एक दरवाजा तो जो है ये पहली भौम में 16 देवरी की घाट की, जिसमें 5 स्तंभों की 7 हारें देखिए। ये पहले 5 स्तंभ है, फिर ये दूसरे 5 स्तंभ, तीसरे 5 स्तंभ, चौथे 5 स्तंभ, 5वें, 6वें, 7वें, यहाँ तक 7वें 5 स्तंभ है। इसके दाएं बाएं एक एक मेहराब और बनी है, जिसके सामने 3 बड़ी मेहराबें मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से जो 2 दरवाजा बना है जलरोस के सामने, एक दरवाजा जो है ये 16 देवरी के घाट की पहली भौम में आती है, और दूसरा दरवाजा पाल अंदर के महलात में जाते हैं। सुंदर सर, इस दरवाजे से पाल अंदर के महल में जाते हैं, और इस दरवाजे से भी से घूम करके जा सकते हैं। दोनों दरवाजे से पाल अंदर के महलात में जा सकते हैं और कुंड के पास भी आ सकते हैं। और इन 4 मेहराबों के सामने कठेड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ झरोखे के थंब कहते हैं। तो अब देखेंगे सुंदर साहब जी, पाल अंदर के मोहलात जो हैं 750 मंदिर की चौड़ाई में बने हुए हैं। ये कटी पाल 250 मंदिर का जगह छोड़ करके बाकी 750 मंदिर की चौरस पाल के नीचे पाल अंदर के महल हैं। तो मंदिरों की एक हार है, फिर थंबों की 2 हार, 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, और फिर एक गली है। ये सभी 125 मंदिर के चौड़े हैं। कुल मिलाकर के 750 मंदिर होता है। स्तंभों की 2 हारों में हिंडोले आए हुए हैं 8वीं भौम के समान। रंगमहल के 8वीं भौम में जैसे 4 ताली के हिंडोले, वैसे की यहाँ पर भी हैं। तो ये हिंडोलों, ये महलों की चौड़ाई जो है 125 मंदिर है, लेकिन लंबाई जो है
इसकी 250 मंदिर की लंबाई है। तो सुंदर ठाकुर जी ये हमने कल देखा था, वो हमने यहाँ पर अभी शोभा देखा। और पाल अंदर के महल के नक्शा और देखना तो देख सकते हैं, पाल अंदर के महलात कैसे हैं सुंदर ठाकुर जी। ये देखिए, चौरस पाल में ये कटी पाल की जगह छोड़ करके बाकी 750 मंदिर के नीचे ये देखिए, चबूतरी के नीचे ये चौरस पाल के नीचे महल बने हैं। मंदिरों की पहली हार है ये, फिर तंबों की 2 हार 3 गलियां, मंदिरों की दूसरी हार है ये, फिर एक गली और है। ये सभी 125 के चौड़े हैं, जिससे 750 मंदिर की चौड़ाई होती है। और ये देखिए ये यहाँ से देखेंगे कटीपाल है, फिर एक गली, फिर मंदिरों की हार है ये एक गली है, और ये मंदिरों की एक हार है। स्तंभों की 2 हार और 3 गलियां हैं, और यहाँ पर मंदिरों की पहली हार है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 4 ताली के हिंडोले हैं। तो साथ जी ये शोभा मैंने कल बता दिया था। अब आज हम जो है समझने जा रहे हैं, सबसे पहले कट्टीपाल समझेंगे, पर उससे पहले मैं वापस आता हूँ सुंदर साथ जी। अभी सुंदर साथ के मन में जो जिज्ञासा है तो इस विषय में, एक तो 16 देवरी का घाट, दूसरा पाल अंदर के महल, और चौरस पाल ढलकती पाल में बड़ोवन के वृक्षों के संबंध में जो भी सुंदर साथ जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो वो पाल अंदर की मोहलाते में एक आस में 2 मंदिर आए। हाँ वो 250 लंबाई कहा था ना आपने हाँ, उसका? लंबाई के 250 मंदिर है, एक हाथ में 2 महल आ जाएंगे वो। तो ठीक है। और सुंदर साथ जी इसने हाथ खड़ा किया है, प्रकाश जी ने, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो मेरा एक प्रश्न था कि जो 128 जो 128 हांस है, 128 हांस का जो जगह है, मतलब उस 64 हजार मंदिर हो जाता है। तो हौजा कोसर 128 का हाथ जो में, हाँ मतलब 128 जो है वो 64,000 हो जाता है ना मंदिर में। तो हौजा कोसर जो तालाब है वो मतलब 64,000 मंदिर का होना चाहिए। गोलाई गोलाई है ना, ये तो गोलाई है। हाँ, मतलब गोलाई जो है, गोलाई में 64,000 मंदिर का है। तो ये 64,000 मंदिर में आपका जो सारा जो भी अभी जैसे कि टापू महल से लेके बन की रोज तक जितना भी एरिया आया है, सारा यही 64,000 मंदिर में आ जाता है। तो अंदर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा कम होते जाएगा, जैसे रंग महल में भी हुआ था ना। अंदर की तरफ जी जाते जी थे तो हवेलियों की संख्या तो उतनी ही थी, लेकिन हवेलियों जी की जी। लंबाई चौड़ाई कम होती जाती थी रंग महल में। उसी प्रकार इसमें भी अंदर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन राउंड फिगर में मान लिया जाता है, थोड़ा वही। ज्यादा कम अधिक को मेंशन नहीं करते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और मान लीजिए कि जो टापू महल है, टापू महल हाँ से जो बन की रोज तक, टापू महल हाँ का सेंटर से लेके वहां तक, और या दोनों साइड, ये तो बराबर, मतलब इसका इसका अलग है, मतलब लंबाई चौड़ाई का हिसाब अलग है होजा कोसर का टोटल का। मतलब 64,000 मंदिर तो गोलाई हो गया, मतलब इसको हाँ गोलाई से ही समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें देखिए, इसमें देखो समझने के लिए आप सब चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसका एक लंबाई चौड़ाई और उसकी शोभा समझने के बाद में आप बेसिकली चितवनी जब करेंगे तो बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है ना।
बहुत बड़ा तालाब जी। है। किलोमीटर नापने तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक नहीं आइडिया नहीं लग जाएगा कि एक नहीं महाराज जी, एक बार आपने कुछ किलोमीटर बताया जैसा लगा था जो सबसे पहले में। हाँ मैंने बताया है ना, मैं बताया इसलिए कि शोभा समझ जाएंगे। लगभग वही। लगभग 90 किलोमीटर के आसपास होता है मिनिमम। 90 90 किलोमीटर किलोमीटर। लंबा चौड़ा तालाब है। तो जी। उसमें ये इशारा 90 करके किलोमीटर, 90 किलोमीटर जो सिर्फ तालाब का नहीं, टोटल एरिया का बात बता रहे हैं होजोकोसर तालाब, ये मैं जो तालाब का टोटल बात एरिया, बताया, टोटल एरिया का नहीं बताया मैंने। जो जो केवल जो 17,500 मंदिर का एरिया। 17,500 तालाब का केवल है। चौरस पाल वही वो वही और ढलकती पाल एक्स्ट्रा है। वही, जो 17,500 मंदिर का जो तालाब का एरिया है, वो तालाब का एरिया मान लीजिए कि 90 किलोमीटर अप्रोक्स, जी संसार के हिसाब से। जी, क्लियर संसार के क्लियर साथ है महाराज। बहुत बड़ा, उसमें बड़े बड़े जहाज हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और वहां पर 12,000 सखियों को खेलने के लिए तो बड़ा स्पेस चाहिए ना। एक आध दो आदमी हो तो छोटे तालाब में चल जाता है। तो सुंदर साथ ये बहुत बड़ा तालाब है निश्चित रूप से। और यहाँ पर आगे चलेंगे तो बड़ी बड़ी नदियां और सागरों में कितने लंबे चौड़े सागर हैं सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले कटिपाल देखेंगे, उसके बाद 9 देहरी और 13 देहरी का घाट देखेंगे। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हम देखेंगे सबसे पहले, एक बार रिवीजन करेंगे। तालाब जो है के चारों तरफ जलरोष है। ये चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ाई में है, चौरस पाल। उसके बाद 250 मंदिर में संक्रमणिक सीढ़ियां, और फिर आगे ढलकती पाल कहते हैं। ढलकती पाल में वृक्षों की 2 हारें हैं और चौरस पाल में 3 हारें हैं। तो यहाँ पर ये जो कटी पाल का हिस्सा देखिए किनार पर, इसको कहते हैं कटी पाल। तो 250 मंदिर की चौड़ाई में चारों तरफ है 128 हाथ कटीपाल। ये कटीपाल इसको क्यों कहते हैं और इसमें विशेष क्या शोभा है, वो समझने का प्रयास करेंगे सुंदरता जी। देखिए कटीपाल सबसे पहले रेखा चित्र में देखेंगे, उसके बाद हम कलर, बहुत सारे नक्शे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आसानी से आ जाएगा ऐसी उम्मीद है। ये देखिए, ये जो कटीपाल कहते हैं, इससे पहले हिस्से को, ये है जलरौस। जलरौस से लगते हुए चौरस पाल के पहले 250 मंदिर के पहले हिस्से में कटीपाल है। ये कटीपाल में क्या शोभा है, और उसके बाद में ये 128 बड़ी देवरियां, 128 बड़ी देवरियां और 124 छोटी देवरियां, ये भी कटीपाल के वर्णन में सब आते हैं। तो इसको हम अब कलर चित्र में देखेंगे, वापस ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में फिर से आएंगे। ये देखिए सुंदर सा, सबसे पहले देखिए 128 हाथ जो मैंने कहा है, ये वृक्ष जो है हाथ के मध्य भाग में आते हैं, संधि में नहीं आते। ये जो वृक्ष हैं 500 मंदिर की दूरी पर है, गोलाई में, और चौड़ाई में 250 मंदिर की दूरी में है। तो ये वृक्ष जो है, तीनों वृक्ष देखिए एक लाइन से हाथ के बीच में आए। 500 मंदिर में से 250 मंदिर राइट साइड रह गया, 250 मंदिर लेफ्ट साइड रह गया। ठीक सेंटर में ये वृक्ष आए हैं। और ये जो यहाँ पर देखेंगे, ये देहरी जो है, अंदर की तरफ से देखेंगे तो दूसरा हिस्सा में ये देहरी आई है, बाहर की तरफ से देखेंगे तो तीसरे 250 मंदिर के हिस्से में यहाँ पर 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 4 थंब उठे हैं और उसके ऊपर बड़ा गुम्मट आया। तो ये देहरी जो है हास हास की संधि में आए, 2 हास की संधि में कैसे आया देखिए। 125 मंदिर दाएं हाथ का, 125 मंदिर बाएं हाथ में से लिया। 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ये देखिए, देखिए ये जो वृक्ष हैं लाइन से 5 वृक्ष एक सीधे में आते हैं और हाथ के संधि में, हाथ के बीच में आते हैं, प्रत्येक हाथ के बीच में आते हैं मध्य भाग में। और ये देहरी जो है बाहर से तीसरा भाग है, 1 2 3, ये तीसरे भाग में 4 थंब है और इसके ऊपर देहरी है। चित्र में यहाँ पीछे इसलिए दर्शाया गया, लेकिन ये इस भाग में नहीं, इसी 4 थंबों के ऊपर में देहरी है।
ये तीसरे भाग, बाहर से तीसरा भाग है, अंदर से दूसरा भाग, अंदर की तरफ से ये पहला भाग कट्टीपाल, और उसके दूसरे भाग में ये 250 मंदिर कट्टीपाल की जगह हो गई, और 250 मंदिर की जगह में यहाँ पर चारों कोनों में 4 थंब हैं, जिसके ऊपर ये गुम्मट देवरी है। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है। ये देखिए सुंदरता जी, ये पहले हिस्से में इस देहुरी के सामने कट्टीपाल के हिस्से में सबसे पहले एक चांदा आया, चबूतरा आया है, जिसके नीचे एक बड़ा दरवाजा है कट्टीपाल में जाने के लिए। जल रोज से या 3 सीढ़ियां चढ़ करके अंदर पाल अंदर के मोहलात में जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये चांदा बिल्कुल चौरस पाल के बराबर लेवल में आया। सुंदर साहब, चौरस पाल और चांदा एक ही लेवल पर आए हैं। और यहाँ से फिर दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां जहाँ पर 2 तरफ से उतरी हैं वहां पर ये दरवाजा बना हुआ है, मेहराब जा सकते हैं। तो यहाँ जहां पर सीढ़ियां उतरी हैं, इस दरवाजे के ऊपर छोटी देहरियां हैं। ये इसको 124 छोटी देहरिया, 124 छोटी देहरियां कहते हैं। और ये 128 बड़ी देहरियां हैं जो कट्टीपाल के बाद दूसरे हिस्से में है, चौरस पाल के दूसरे हिस्से में। कट्टीपाल पहला हिस्सा में, दूसरे हिस्से में बड़ी देहरियां हैं, और बाहर की तरफ से गिनेंगे तो तीसरे हिस्से में हो जाएगा। 250 मंदिर के 4 हिस्से मैंने बताया था ना, पहले हिस्से में कट्टीपाल, फिर 3 हिस्से और हुए थे। तो ये जो है बाहर की तरफ से तीसरा हिस्सा है, अंदर की तरफ से दूसरा हिस्सा है, ये बड़ी देहरियां। इसके सामने चांदा है, कट्टीपाल के हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। 250 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में 4 थंब उठे देहरी है। ये 250 मंदिर जो क्योंकि संधि की जगह है, यहाँ पर 125 मंदिर इस हाथ से लिया, 125 मंदिर इस हाथ से लिया। तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। यहाँ से सीढ़ियां उतरी दोनों तरफ से, जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर भी छोटे द्वार हैं, और चांदों के नीचे बड़े द्वार हैं। तो यहाँ छोटे द्वार कट्टीपाल के हिस्से में 124 छोटी देवरिया, 124 छोटी देवरिया कट्टीपाल के हिस्से में है, और बड़ी देवरिया जो है दूसरे वाले 250 मंदिर के हिस्से में। इसको हम देखेंगे आगे, बहुत सारे नक्शे सुंदर शाह जी, एक एक चीज आपको स्पष्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जहाँ से ये चांदा जो मैंने बताया 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। यहाँ से 2 तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर 4 थंब हैं, उसके ऊपर में छोटी देहरी है। यहाँ भी सीढ़ी है और चांदों के नीचे भी सीढ़ियां हैं। यहाँ बड़े दरवाजे हैं ये, और ये छोटे दरवाजे हैं। तो दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर शाह जी। यहाँ देखिए सुंदर शाह जी, ये है जलरोंस, तालाब का जलरोंस है। यहाँ से जल चबूतरे में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। फिर यहाँ से ये जल की जमीन तक भूम भर की सीढ़ियां भी उतरी हैं, और उसको सर तालाब है जलरोंस। तो जलरोंस से पाल अंदर के मोहलातों में जाने के लिए ये दरवाजे, यहाँ जब झीलना करते हैं तो पाल अंदर के मोहलात में जा करके श्रृंगार करते हैं। और भी देखिए बहुत सारे नक्शे सुंदर साथ जी, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ भी देखिए, ये देखिए इसमें जो ये चबूतरा बताया ये थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए हम दूसरा नक्शा देख क्या हो रहा है प्रॉब्लम सुंदर साथ जी, 1 मिनट। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये है
यहाँ देखिए सबसे पहले ये कटीपाल है, कटीपाल का 250 मंदिर का हिस्सा। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। इसके सामने दूसरे हिस्से में 4 थंबों के ऊपर ये देहरी बनी है। तो ये 128 बड़ी देहरियों में ये गिने जाते हैं जो दूसरे हिस्से में हैं। और जहां पर हमने दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी चांदों से, वहां पर छोटी देहरी बनी है। ये छोटी देहरियां 124 छोटी देहरियों में गिने जाते हैं। तो 124 छोटी देहरियां कटीपाल के हिस्से में है, 128 बड़ी देहरियां दूसरे हिस्से में। ये देखिए सुंदर साथ जी, जहां पर 2 तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर 4 थंबों पर छोटी देहरी है। यहाँ सीढ़ियां जहां उतर रही है देखिए, इसके भीतर तरफ दीवार है, बाहरी तरफ कमर भर ऊंची सीढ़ी जैसी दीवार है। ये एक्चुअल वर्णन के हिसाब से नक्शा बना है। और वृक्ष जो है छोटी देहरियों के लाइन में है, बड़ी देहरियों के लाइन में वृक्ष नहीं है। इस प्रकार चारों तरफ घेर के ये देखिए 2 सीढ़ियां जहां उतरी है वहां पर 4 थंबे मेहराब। यहां से हम सीढ़ियां चढ़ करके पाल अंदर के महलों में जा सकते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार सुंदर साथ देखिए, ये कटीपाल जो है चारों तरफ घेर के आई है। प्रत्येक हांस की संधि में इसी प्रकार सीढ़ियां चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए, ये देवरी, इसके सामने चांदा, फिर सीढ़ियां उतरती, जहां सीढ़ियां इस प्रकार चारों तरफ कटीपाल है। 124 छोटी देवरियां, 128 बड़ी देवरियां और चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां इस कटीपाल की विशेषता है। फिर से देखिए, अब यहां से देखिए जल रौस की तरफ से देखिए, यहाँ से छोटे दरवाजे हैं जहां पर 4 थंबों के ऊपर छोटी देवरी है। बड़े दरवाजे के ऊपर चांदा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी पाल अंदर के महलात में जा सकते हैं। चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी कटीपाल की। चौरस पाल से तालाब में आने के लिए विशेष रूप से सीढ़ियां बनी है। ये चांदों के सामने दूसरे हिस्से में ये जो चांदे हैं जिससे सीढ़ियां उतरी हैं, इसके सामने चौरस पाल के दूसरे हिस्से में ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी है। और यहाँ पे देखिए छोटी देवरी जो है सुंदर साथ जी, ये है 250 मंदिर की लंबाई तो है, चौड़ाई 125 मंदिर की है। चौड़ाई 125 मंदिर की, इसलिए इसको छोटी देवरी कहते हैं। ये देखिए, ये बड़ी देवरी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, 250 मंदिर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है बड़ी देवरी। इसके सामने चांदा भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये सीढ़ियां दाएं बाएं जो उतरी हैं 62 मंदिर में उतरी हैं, क्योंकि एक हाथ में से 250 मंदिर का तो इसने जगह चांदे ने ही जगह ले लिया है। अब 2 चांदों के बीच में एक चांदा, इधर एक चांदा है, तो 2 चांदों के बीच में हम देखेंगे, ये देखिए, ये और ये दोनों चांदे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हो गए, तो दोनों के बीच में मात्र 250 मंदिर की जगह बची सुंदर साथी। तो 62 मंदिर में इधर सीढ़ी है, 62.5 मंदिर की जगह में इधर से सीढ़ी, इधर से सीढ़ी है, और बीच में 125 मंदिर का दरवाजा है। इस प्रकार 250 मंदिर की जगह में 2 सीढ़ियां भी आ गई हैं और एक दरवाजा भी आ गया। और 250 मंदिर में अकेला ये चांदा, ये देवरियां 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, ये दरवाजा 250 मंदिर का चौड़ा, ये बड़े दरवाजे, बड़े चांदे, बड़ी देवरियां हैं। सीढ़ियां जो है 62 मंदिर की चौड़ाई में उतरी हैं और 125 मंदिर का छोटा दरवाजा यहाँ से। तो ये कटीपाल की शोभा होगी सुंदर साथ जी। इस विषय में जो भी सुंदर साथ जी समझना चाहते हैं, अभी भी प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ये तो मैं पूछूंगा प्रश्न। हाँ जी सुंदर साथ जी, विदुर जी का अनम्यूट करिए सबसे पहले। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। वो छोटा दरवाजा, छोटा देवरिया क्यों कम आया? वो बराबर आना चाहिए ना, बराबर राउंड में होगा तो कैसे कम हो गया सर जी? नहीं, वो जगह ऐसे एक खास में क्या कि देखिए 500 मंदिर की चौड़ाई है, और राउंड में होगा तो एक के बाद एक आएगा तो बराबर होना चाहिए था ना, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक। संख्या बोल रहे हैं, 124 4 क्यों है? हाँ क्या है?
चार कम क्यों है? या इसलिए कि चारों दिशा में चार घाट है सुंदर साथ जी। चार घाट की जगह में चार छोटी देवरिया नहीं है। वहां अच्छा पर सीढ़ियां भी चारों दिशा में, सीढ़ियां जो उतरी है ना, वो भी अच्छा चारों दिशा में एक एक सेट कम है। सीढ़ियों का एक अच्छा। एक जो दो सीढ़ियां चारों दिशा में कम है। ए, छोटी देवरिया भी कम हो गई है। और अच्छा जबकि बड़ी देवरी दूसरे हिस्से में है, तो दूसरे हिस्से में बराबर है। वहां पर चारों घाटों में तो मैं जैसे कल 16 देवरी का घाट बताया था, 16 देवरी के घाट में भी आगे दो देवरिया मैंने बताया था कल। तो वो भी बोलोगे चित्र फिर से दिखा दूंगा मैं। तो जो 128 बड़ी देवरिया है वो चारों घाटों में बराबर है, वो अपनी जगह में बराबर चली आ रही है, उसमें कमती नहीं होती है। ये अभी मैं बताऊंगा ना, अभी 9 देवरी 13 देवरी का घाट वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। राम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा भी त्यही थियो क्वेशन। चार देउरी किन कम हुआ वो छोटी देउरी, तो एक के बाद एक आया था, वही क्वेश्चन था महाराज जी। इसके जो अभी लिए स्पष्ट हो जाएगा, घाटों का वर्णन आएगा ना। और मैं आपको 16 देवरी का घाट फिर से एक चित्र दिखा दूंगा कि वहां पर बड़ी देवरियां बराबर आई हैं। तो बड़ी देवरियां के चारों घाटों में बराबर आई हैं, उसमें कमी नहीं होता, क्योंकि वो हांसों की संधि में आई हैं बड़ी देवरियां। तो संधि में आने से चारों घाट में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन छोटी देवरियां जो है हांस के बीच में आई हैं, तो हांस में बीच में आई हैं, इसलिए चारों दिशा में जो चार घाट है वहां पर छोटी देवरियां, और वहां पर सीढ़ियां भी नहीं है चारों घाटों के सामने, जो कटीपाल की सीढ़ियां नहीं है। तो शोभा हम समझेंगे किस प्रकार है। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी को भी कुछ पूछना है क्या? ये जो बड़ी देवरी है कितना लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी, कौन बताएंगे? अभी मैंने बताया बड़ी देवरी, प्रहलाद जी अनम्यूट करिए, एक बार आप ही बता दीजिए बड़ी देवरी कितनी लंबी चौड़ी जगह में है? 250 हाँ 250 250 लंबा चौड़ा। और छोटी देवरी 125 125 चौड़ी है, लंबाई तो 250 मंदिर ही है, चौड़ाई कम हो गया है। प्रकाश चौड़ाई, जी का अनम्यूट करें। प्रकाश जी, प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है, उनका अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये कड़ीपाल में जो मतलब 250 मंदिर का एरिया है, तो जो पाल पाल के मतलब चांदा जो पाल है, पाल के ऊपर ही ये देहुरी है ना? बड़ी देवरी की बात करें कि छोटी की? बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि कड़ीपाल का एरिया ही 250 है, तब तो अपना ही एरिया में होगा ना, उसी उसी के चांदनी में होगा देहुरी। छोटी देवरी कटीपाल के एरिया में है। बड़ी देवरी हाँ। कटीपाल के बाद जो 250 मंदिर का दूसरा हिस्सा है उसमें है बड़ी देवरी। तो बड़ी देवरी के सामने कटीपाल के हिस्से में चांदा आ गया, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। तो वो चांदों में कटीपाल का हिस्सा में नहीं होगा, वो दूसरा हिस्सा में हो जाएगा फिर। चौरस पाल का जो वन हाँ थर्ड एरिया में जो कटीपाल था, वो उस एरिया में ना होके दूसरा एरिया में। हाँ, बड़ी देवरियां दूसरा हिस्सा में है, 1/4 अच्छा, हिस्सा में है। वही 1/4 250 में मंदिर तो के दूसरे कटीपाल बड़ी देहुरी था, और छोटी देहुरी कौन सा एरिया में हो गया? छोटी देहुरी। मैं नक्शा दिखाकर फिर से समझाता हूँ सुंदर साथ जी, नक्शा से आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। तो उसी के साथ ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 250 मंदिर की चौड़ी जगह। 250 मंदिर का लंबा भी है, 250 मंदिर का चौड़ा भी है, ये चांदा है। इसके सामने दूसरे हिस्से में 250 मंदिर के लंबे चौड़ी जगह में देवरी है, बड़ी देवरी है। ठीक है। अब जहाँ सीढ़ियां उतरती हैं वहां पर छोटी देवरी आती है। तो देखिए इसमें क्या अंतर है। बड़ी देवरी तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है, छोटी देवरी जो है 125 मंदिर की चौड़ी है, लेकिन ये लंबाई जो है ये तो 250 मंदिर का ही है ना। 250 मंदिर की लंबी, 125 मंदिर की चौड़ी। तो चौरस पाल जब 250 मंदिर का है, तो ये एक तरफ की लंबाई जो है वो 250
250 मंदिर है, दूसरे तरफ 125 मंदिर है। ये छोटी देवरियां हैं, बड़ी देवरी दूसरे हिस्से में है। दो चांदों के बीच में, ये चांदा है ना, ऐसे दो चांदों के बीच में हम देखेंगे, ये देखिए, ये एक चांदा, ये दूसरा चांदा, दो चांदों के बीच में मात्र 250 मंदिर की जगह सुंदर साथ जी, क्योंकि चांदा ने ही पहले 250 मंदिर की जगह ले लिया और एक हाथ में कुल 500 मंदिर होते हैं, तो दो चांदों के बीच में 250 मंदिर की जगह है, जिसमें से 62 मंदिर की सीढ़ी इधर है, 62 मंदिर में सीढ़ियां इधर है, और बीच में 125 मंदिर की चौड़ी जगह में दरवाजा है। दरवाजा तो चौड़ाई का ही गिनते हैं, 250 मंदिर की जो लंबाई है वो तो आगे बढ़ने के लिए है, तो 125 मंदिर की चौड़ी जगह में ये दरवाजा है, और ये 250 मंदिर की चौड़ाई में दरवाजा है। ये बड़े दरवाजे कहे जाते हैं, इसको छोटा दरवाजा कहा जाता है। दोनों दरवाजों से हम पाल अंदर के महलात में जा सकते हैं, और पाल अंदर के महलात से सीढ़ियां चढ़ करके सामने जल रोस में आ सकते हैं। ये देखिए, दो तरफ से सीढ़ियां उतरी, तो 125 मंदिर की चौड़ाई में मेहराब है। लंबाई की मेहराब तो 250 मंदिर की ही है, लेकिन चौड़ाई कम हो गया है। तो यहाँ से अंदर जाएंगे, सीधे पाल अंदर की मोहलात में जा सकते हैं, और बाहरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे जल रोस है। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये है बड़ा दरवाजा 250 मंदिर की चौड़ाई में। लंबाई तो इसका भी 250 है, इसका भी 250 है। बड़ी देवरी, बड़े दरवाजे के ऊपर भी 250 मंदिर की लंबाई है, छोटी देवरी के ऊपर भी 250 मंदिर की लंबाई है, लेकिन चौड़ाई जो यहाँ पर 125 मंदिर है, यहाँ पर 250 मंदिर है। यहाँ से सीढ़ियां चढ़ करके अंदर जाते हैं, जल रोस में आते हैं, और यहाँ पे क्योंकि अंदर पाल अंदर के मोहल्लात में वहां पर झूले लगे हुए, हिंडोले लगे हुए हैं, वहां पर झूला झूलते हैं। झीलना करके के पश्चात अंदर मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं। यहाँ पर देखिए जल चबूतरा 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरा है, जैसे जमुना जी में भी 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरा था, यहाँ भी। यहाँ से जल की जमीन तक ये हिस्सा देखिए, जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं, लिखा भी हुआ जल की जमीन तक सीढ़ियां, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ का जल इतना निर्मल है सुंदर सा जी, जल कैसे रंग बिरंगे मछलियां, रंग बिरंगे जल के जीव सब एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। और यहाँ जल किनारे रटत है पियो जसाठो जाम, जल के किनारे पिया पिया धनी धनी, और आपस में खेलते हैं, प्रसन्न चित्त, हमेशा आनंदित रहते हैं, खेलते हैं आपस में सारे जीव मिल करके। यहाँ पर बड़ा मछली छोटी मछली को नहीं खाती सुंदर सा जी, माया के संसार में बड़ी मछली छोटी मछली को खा देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सुंदर शाह जी ये हो गया कठीपाल। अब आते हैं हम 9 देवरी का घाट समझते हैं। 16 देवरी के घाट की शोभा भी सेम टू सेम। सबसे पहले देखेंगे 9 देवरी का घाट आया कहाँ पर है। ये देखिए खोजकोसर तालाब की उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट, पूर्व में 16 देवरी का घाट कल समझा था, इसके नीचे से जमुना जी आगे बढ़कर खोजकोसर में समाहित होती है। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। झुंड का घाट हम लगभग कल समझ सकते हैं, आज समय बचेगा तो देखेंगे। लेकिन 9 देवरी का घाट और 13 देवरी के घाट में सिर्फ देवरी की संख्या में अंतर है, बाकी सारी शोभा एक जैसी है। इसलिए सबसे पहले हम 9 देवरी का घाट देखते हैं। ये देखिए सुंदर से 9 देवरी की घाट की शोभा। यह है संक्रमणिक सीढ़ियां, यह है ढलकती पाल नीचे। संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद चौरस पाल के ये पहले हिस्से में, पहला हिस्सा कितना है 250 मंदिर की चौड़ाई, पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई में 500 मंदिर की लंबाई, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। इस चबूतरे पर चारों कोनों में और चारों दिशा में कुल मिलाकर के 8 थंबे हैं। इनकी छत में 3 देवरी की 3 हारे हैं। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, और चारों कोनों में
चारों दिशा में 4 थंब है, कुल 8 हो गए। चारों कोनों में 4 थंब, चारों दिशा के मध्य में 4 थंब है। यह लंबाई में क्या होता है, 500 मंदिर की लंबाई है तो 250 मंदिर की दूरी पर यहाँ थंब है। चौड़ाई में 250 मंदिर का चबूतरा है तो 125 मंदिर की दूरी पर थंब है। इसके छत में 3 देवरी के 3 हारे, कुल 9 देवरियां हैं। बड़ा सिंपल है सुंदर साथ जी, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा कठिन होता है। जब देखेंगे सबसे पहले ये रेखा चित्र देखेंगे, ये है 9 देवरी का घाट। ये चौरस पाल के 4 हिस्से मैंने बताया था, यहां से लेकर यहां तक 1000 मंदिर की चौड़ाई है। पहले हिस्से में ये कट्टीपाल 250 मंदिर का पहला हिस्सा, 250 मंदिर का दूसरा हिस्सा जिसमें 128 बड़ी देवरियां हैं, तीसरा हिस्सा 250 मंदिर का और चौथा हिस्सा 250 मंदिर का। तो 250 मंदिर का जो चौथा हिस्सा, भीतर की तरफ से चौथा हिस्सा और बाहर की तरफ से पहला हिस्सा, यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। के चारों कोनों में 4 थंब हैं, चारों दिशा में भी 4 थंब। सुंदर साथ जी, चारों कोनों में, चारों दिशा में 4 थंब हैं। कुल मिला के 8 थंबे हैं। इसके छत पर 3 3 3 3 देवरियां इस किनार पर हैं, 3 देवरियां बीच में हैं, 3 देवरियां इस किनार पर। कुल मिला के 9 देवरी हैं, 9 देवरी के घाट। इसके बाद दूसरा हिस्सा खाली है, पड़साल कहते हैं इसको, पड़साल। तीसरे हिस्से में देखिए 128 बड़ी देवरियों में से 2 देवरियां बराबर हांस की संधि में आए हैं, जैसे हमेशा आई हैं। और इसके बीच में भोमबर की सीढ़ियां हैं, घाटी की सीढ़ियां बोलते हैं इसको। ये सीढ़ियां 16 देवरी के घाट में नहीं थे सुंदर साथ जी, क्योंकि 16 देवरी के घाट में चबूतरा जो था वो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा था। यहाँ पर जो चबूतरा है 250 मंदिर का चौड़ा है, 500 मंदिर का लंबा है। ये देखिए 16 देवरी के घाट में क्या था, एक तो 125 मंदिर की जगह छोड़ दिए, फिर 500 मंदिर का चबूतरा, फिर 125 मंदिर। यहाँ पर सीढ़ियों के लिए जगह ही नहीं है। ये घाटी की सीढ़ियां जो सुंदर साथ जी 3 दिशा में आए हैं, उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। झुंड के घाट में, 9 देवरी के घाट में और 13 देवरी के घाट में घाटी की सीढ़ियां आई हैं। ये घाटी की सीढ़ियां आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 9 देवरी का चबूतरा तो एकदम सरल था सुंदर साथ जी, कमर पर ऊंचा चबूतरा है, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 थंबे, छत में 3 देवरी की 3 हारे। दूसरे हिस्से में खाली जगह पड़साल है। तीसरे हिस्से में 2 देवरियां हैं जिनके मध्य में भोमर की सीढ़ियां उतरी हैं। और ये चौथा हिस्सा जो या अंदर की तरफ से पहला हिस्सा कट्टीपाल का हिस्सा है, यहाँ पर देख रहे हैं छोटी देवरी नहीं है यहाँ पर, इसलिए चारों दिशा में, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे, इधर देखिए, ऊपर देखिए, चारों दिशा में एक एक छोटी देवरी कम हो गई है। यहाँ पर सीढ़ियां नहीं उतरी हैं। 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा एक ही चांदा है जिससे दाएं बाएं फिर सीढ़ियां उतरती हैं। इस चीज को हम शोभा को हम कलर नक्शे में देखेंगे। ये फिर से देखिए समझ था, 9 देवरी, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। चारों किनार पर 8 थंब हैं चारों तरफ, चारों कोनों में 4 थंब, चारों दिशा के मध्य में 4 थंब। इसके ऊपर चांदनी में 3 देवरियों की 3 हारे, 3 देवरियां, 3 देवरी, 3 देवरी। अब इसके आगे दूसरे हिस्से में यहाँ पर पड़साल है, कुछ नहीं है। तीसरे हिस्से में ये बड़ी देवरियां 2 आ गई और इनके बीच में यहाँ पर घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। अब इसी चित्र को हम भीतर की तरफ से देखेंगे सुंदर साथ जी, भीतर की तरफ से कैसा दिखता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, भीतर की तरफ देखिए, 1-2 बड़ी देवरियां हैं, इसके बीच में ये सीढ़ियां उतरी नीचे। ये पाल अंदर के महलात जैसे नीचे की भौम में है, ये सीढ़ियां भी नीचे की भौम में आ गई हैं। इसके आगे ये कट्टीपाल का हिस्सा है जहां पर सीढ़ियां नहीं है, 750 मंदिर का लंबा,
250 मंदिर का चौड़ा ये दहलान कह सकते हैं इसको, खाली जगह है यहाँ पे। यहाँ पर 3 बड़ी मेहराबें, जो मैंने 16 देवरी के घाट में भी बताया था, 3 बड़ी मेहराबें हैं। इसके आगे जलरोस, फिर ये हौज तालाब हो गया। ये सीढ़ियाँ कैसी हैं, फिर से और भी नक्शे देखिए। ये 2 बड़ी देवरियां हैं और उनके बीच में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां या नीचे पहुंच जाती हैं, लेकिन इन देहरियों और सीढ़ियों के आगे कटीपाल के हिस्से में 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, ये इसको चौक भी कहते हैं, चबूतरा भी कहते हैं, चांदा भी कहते हैं, पर वास्तव में इसके नीचे खंबे मेहराबे हैं, सॉलिड ठोस नहीं है ये। तो यहाँ से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। आगे कटीपाल उसी प्रकार कंटिन्यू हो जाते हैं, 62 में सीढ़ियां, मध्य में 125 का दरवाजा, छोटी देवरियां और फिर बड़े चांदे 250 मंदिर के, सब चीजें उसी प्रकार होती हैं। लेकिन यहाँ पर बस 3 दिशा में इस तरह की शोभा है। 16 देवरी के घाट में ऐसी शोभा नहीं है। उत्तर दिशा में 9 देवरी के घाट में ऐसी शोभा है। दक्षिण दिशा में 13 देवरी के घाट में भी इसी तरह से घाटी की सीढ़ियां, दाएं बाएं चांदे हैं। पश्चिम में झुंड के घाट में भी ऐसी घाटी की सीढ़ियां हैं, दाएं बाएं बड़ी देवरियां हैं। और सामने कटीपाल के हिस्से में 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा ये चांदा है, चौक भी कहते हैं, चांदा भी कहते हैं। इसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। इस कारण से यहाँ पर छोटी देवरी कम है और 2 सीढ़ियां भी कम हो जाती हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। ये घाटी की सीढ़ियां बाहर की तरफ से तीसरे हिस्से में उतरी हैं और ये चौथे हिस्से में कटीपाल के ठीक नीचे, जैसे ऊपर 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा ऊपर है, तो नीचे भी 750 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई में दहलान है। यहाँ से सीढ़ियों से उतर के सीधे आ सकते हैं जलरोस में, या तो फिर कटीपाल की सीढ़ियों से उतर के भी आ सकते हैं। देखिए, या तो यहाँ से उतर के सीधे आ सकते हैं जलरोस में, या तो कटीपाल की सीढ़ियों से उतर करके जलरोस में और पालंदर के मोहल्लात में जा सकते हैं। इस प्रकार ये 3 दिशा में घाटी की सीढ़ियां हैं। 9 देवरी के घाट और 13 देवरी के घाट में सिर्फ देवरी का अंतर है। सेम टू सेम ये 13 देवरी के घाट हौज तालाब के दक्षिण दिशा में है। इसमें देखिए संक्रमणिक सीढ़ियां, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, चारों दिशा में, बीच में एक थंब है, चारों कोनों में 4 थंब हैं। ऊपर छत में 9 देवरी तो उसी प्रकार है, बीच में 2-2 देवरियां और आ गई, तो 9 और 4 13 हो गए। 3 और 3 9 देवरियां सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में 2 देवरी आ गए, तो 4 देवरी और आ गए, तो इससे 13 देवरी का घाट हो गया है। केवल देवरी का ही अंतर है सुंदर साथ जी। बाकी शोभा देखेंगे, पाल पर ये बड़वन के वृक्षों की 3 हारें, इनकी 5 भौम में हिंडोले लटक रहे हैं। सखियां यहाँ से दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए आती हैं, चबूतरे पर थोड़ी देर बैठती हैं, नहीं तो फिर वृक्षों में डालियां पकड़कर ऊपर के भौमों में चढ़ जाती हैं। ऊपर के भौम में चढ़ करके दौड़ती हैं, खेलती हैं, हिंडोलों में झूला झूलती हैं, पशु पक्षियों के साथ में खेलती हैं। इस प्रकार ये शोभा सुंदर साथ जी। इसके बाद में ये देखिए 2 देहरों के बीच में यहाँ भी सीढ़ियां उतरी हैं, घाटी की सीढ़ियां, और चौथा हिस्सा उसी प्रकार है। तो सुंदर साथ जी ये एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये 9 देवरी का घाट है। चौरस पाल के पहले हिस्से में 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा ये चबूतरा, जिस पर चारों तरफ 8 थंब है, छत में 9 देवरी है। दूसरे हिस्सा खाली है, पड़साल कहते हैं। तीसरे हिस्से में 2 बड़ी देवरियों के बीच 250 मंदिर की चौड़ाई में भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। और चौथा हिस्सा जो है कटीपाल का 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। यहाँ छत में इसको चांदा कहते हैं, जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। आगे फिर तो 250 मंदिर के ही चांदे हैं सारे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे हैं सारे, और उनके बीच में सीढ़ियां उतरी, छोटी देवरियां उसी प्रकार हैं। केवल यहाँ पर जो घाट के सामने यहाँ पर 750 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। इसके नीचे जो है पाल अंदर के मोहल्लात के सामने
देहलान है, 250 मंदिर की चौड़ी, 750 मंदिर की लंबी देहलान नीचे है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ से भी हम सीढ़ियां उतर के जलरोस में आ सकते हैं, या तो इधर से बाजू से आकर के यहाँ से सीढ़ियां उतर के कटीपाल की सीढ़ियों से भी जलरोस में आ सकते हैं। यहाँ से भी पाल अंदर के मोहल्लात में जा सकते हैं, अंदर अंदर सब शोभा ये बनी हुई है। तो सुंदर साथ जी तो वापस आता हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, 9 देवरी के घाट में एक तो चबूतरा, 8 थंब, छत में 9 देवरी, और दूसरी घाटी की सीढ़ियां। जो तीसरे हिस्से में सीढ़ियां उतरी हैं, सीढ़ियों के दाएं बाएं बड़ी देवरियां हैं, और चौथे हिस्से में 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा है, जिससे दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। बस ये 2-3 चीजें हैं सुंदर साथ जी। इस विषय में सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना चाहेंगे तो मैं भी पूछना चाहता हूं फिर। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलिए मैं रिवीजन करते हैं अपन लोग मिलकर, सुंदर साथ जी मिल करके। तो जो भी सुंदर साथ जवाब देना चाहते हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। कैमरा बंद रहता तो पता नहीं, उनसे पूछने में थोड़ा संकोच होता है। तो सुंदर साथ जी हाँ जी, ये टंक काफले लिखा हुआ सुंदर साथ जी, वो उनका अनम्यूट कर सकते हैं, जवाब देना चाहेंगे सुंदर साथ जी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अनम्यूट कर दीजिए उनका। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ जी, देखिए चबूतरा जो है, 9 देवरी के घाट में कितनी देवरी आई है? 9 देहुरी के घाट, 9 देवरी के घाट में 9 देवरी। चबूतरा कितना लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी? आपने साथ लिखने का व्यवस्था नहीं किया होगा, इसलिए आपको सब ध्यान में नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी आइए, सीता जी से पूछते हैं। सीता साहब कोटा जी, आपके पीछे तो इतना बड़ा पुल है, आपके लिए तो छोटी चीज है ये। तो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, सीता जी बताएंगी? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। भूल गयो। हाँ जी, चबूतरा 9 देवरी के घाट का जो चबूतरा है, कति लंबा चौड़ा छ? समझ में नहीं आए। 9 देवरी को घाट को चबूतरा, 9 देवरी के घाट में चबूतरा है ना, जी, वो चबूतरा कितना लंबा है और कितना चौड़ा है? आपने लिखा? लेखेको छैन। इसलिए याद, देखो याद नहीं रहता, लिखना पड़ेगा। जिसको भी याद रखना है तो उसको लिख करके याद करना पड़ता है। तो ये भावना बहन जी ने हाथ खड़ा किया है, तो सुंदर साथ जी भावना बहन जी से पूछते हैं। भावना जी का अनम्यूट करेंगे, भावना शाह। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ, वो 9 देवरू में जो चबूतरा है 250 मंदिर चौड़ा और 500 मंदिर लंबा है।
जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चबूतरे के चारों तरफ कितने थंब हैं? चारों तरफ 8 थंब है। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। धन्यवाद आपका, प्रणाम जी। अभी और प्रणाम जी। सुंदर साथ, प्रणाम जी, दूसरे सुंदर साथ से प्रश्न करूंगा मैं। तो जो घाटी की सीढ़ियां हैं, जो नौ देवरी के सामने जो घाटी की सीढ़ियां हैं, वो कितनी लंबाई चौड़ाई में उतरी है सुंदर साथ जी वो सीढ़ी? हाँ जी, विदुर जी बताएंगे क्या? विदुर जी, विदुर सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, विदुर जी का अनम्यूट करिएगा। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, घाटी की सीढ़ियां, हाँ जी, 250 मंदिर लंबी, 250 चौड़ी, 1 भूम गहरी। जो वाह वाह, आपने तो पूरा क्लियर कर दिया। जी प्रणाम जी। हाँ जी, शीतल बहन जी, शीतल पटेल जी, प्रणाम जी। शीतल जी का अनम्यूट करेंगे। दोनों देहरी और सीढ़ियों के सामने कितना लंबा चौड़ा चांदा है? 250 मंदिर। 250 मंदिर चौड़ा हाँ, 250 मंदिर लंबा चौड़ा। चांदा किसके सामने बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी? जो घाटी की सीढ़ियां हैं। हाँ, ये तो 750 बाय 250। हाँ, 750 बाई 250, 750 बाय 250। 750 और 250 मंदिर की जगह में है। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। तो ये बहुत सरल सरल शोभा सुंदर साथ, झुंड का घाट में बताऊंगा, वो भी 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट को पूरा था मात्र। उसके बाद फिर पूरा एक बार जो आज बताया उसको फिर से एक बार पूरा रिवीजन भी करूंगा मैं। आज लास्ट जो है आज का, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं आपस में। इसमें हमको घाटी की सीढ़ियां तीनों घाट में एक जैसी हैं। 9 देवरी और 13 देवरी की घाट में छत में देहरी का अंतर है बस। नीचे तो सब वैसे ही है, चबूतरा उतना ही लंबा चौड़ा है, घाटी की सीढ़ियां सेम टू सेम है, चांदा सेम टू सेम है। बस ऊपर 9 देवरी की जगह 13 देवरी बन गया, तो 13 देवरी का घाट हो गया। अब आते हैं झुंड का घाट। सुंदर सा जी कैसी शोभा है, यहाँ पर वृक्षों का झुंड है, इसलिए इसको कहते हैं झुंड का घाट। सुंदर सा झुंड का घाट देखते हैं हम। झुंड के घाट में पहले लोकेशन देख लेते हैं कहां पर है। झुंड का घाट जो है ये हौज खसर तालाब की पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ये झुंड का घाट है। अब इसकी शोभा देखते हैं। झुंड का घाट सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। झुंड का घाट हौज खसर को मेन गढ़ है, हौज खसर तालाब का मुख्य द्वार है झुंड का घाट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो चौरस पाल पर जो शोभा है, और इसके ठीक सामने ढलकती पाल पर और वन की रोस में जो शोभा है, दो तीन चीजें हैं ये है चौरस पाल, ये है संक्रमणिक चिड़िया, ये ढलकती पाल है। ढलकती पाल के बाद ये वन की रोस है, ये लिखा हुआ देखिए वन की रोस। तो वन की रोस में ठीक इसके सामने हौज खसर तालाब की पश्चिम दिशा में, ठीक पश्चिम दिशा के हांस में यहाँ पर दो चबूतरे हैं। वन की रोस में दो चबूतरे हैं सुंदर साथ जी, कमर भर ऊंचे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े दोनों चबूतरे हैं। दोनों चबूतरे के बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। ये चबूतरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये चबूतरा भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। दोनों के बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। ये वन की रोस में ये आया है। इसके बाद पुखराजी रोस शुरू हो जाती है। तो वन की रोस के ये दो चबूतरों के ठीक सामने ढलकती पाल में, ढलकती पाल के पहले हिस्से में 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 4 थंब उठे हैं। यहाँ इसके चबूतरे के सामने भी 4 थंब उठे हैं। इनके बीच में 10 मेहराबें, 2 देहरियां ऊपर बनी हुई हैं, 2 गुम्मट बने हुए। तो चबूतरे वन की रोस में है और देहरी ढलकती पाल में। ये है मेन गेट हौज खसर तालाब में जाने के लिए।
और ठीक इसके सामने संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे तो ये है झुंड का घाट। यहाँ झुंड के घाट में यहाँ पर 2 चबूतरे बने हैं, सेम टू सेम नीचे के समान वैसे के वैसे 2 चबूतरे हैं। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। इसकी शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी कैसी है। ये देखिए, ये 2 चबूतरे बिल्कुल एक लाइन में है, बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया है। तो ये शोभा को हम और नजदीक से देखेंगे, ऐसी शोभा सुंदर साथ जी। ये देखिए, सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर आते हैं तो बीच में ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और ये 2 चबूतरे हैं 250 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में, एक चबूतरा दूसरा चबूतरा। तो ये देखिए वृक्षों का झुंड है सुंदर साथ जी किनार पर। एक दिशा में 250 मंदिर की लंबाई है, 250 मंदिर की लंबाई एक दिशा में है, जिसमें से 125 मंदिर का द्वार है, मेहराब है, वृक्षों की डालियों की मेहराब है। 125 मंदिर की में दरवाजे की जगह है, समझो द्वार की जगह है, और 62.5 मंदिर दाएं बाएं। यहाँ पर 8-8 पेड़ दीवाल, जो यहाँ पर 8 पेड़ लाइन से आए हैं दीवाल के समान, यहाँ पर 8 पेड़ आए हैं लाइन से दीवाल के समान। हम दूर से कई बार देखते हैं खेतों के किनार पर लाइन से पेड़ लगे होते हैं, दूर से देखो तो दीवाल के समान लगते हैं। इसी तरह से चारों दिशा में इसी प्रकार शोभा है। 125 मंदिर का द्वार और 62.5 मंदिर की वृक्षों की दीवार है। इनके 5 भवन इसी प्रकार बनते हैं। ये दूसरा भवन छत बन गया, छत में फिर से और पेड़ उसी प्रकार डालियां मेहराबे हैं। फिर तीसरी भवन में फिर से उसी प्रकार है। इसी प्रकार छठवीं चांदनी है। बीच में चौक के ऊपर भी छत बना हुआ है सुंदर साथ जी। और ये बड़ो वन के वृक्ष भी 5 भवन ऊंचे हैं, ये सभी आपस में डालियां मिल जाती हैं। तो ये झुंड, वृक्षों का झुंड होने की वजह से इसे झुंड का घाट कहते हैं। एक दिशा में 8 पेड़ इधर, 8 पेड़ इधर, 16 पेड़ एक दिशा में, चारों तरफ 64 पेड़, एक चबूतरे के चारों तरफ किनार पर 64 पेड़ हैं वृक्ष, और इस चबूतरे के चारों तरफ किनार पर 64 वृक्ष हैं। तो वृक्षों का झुंड होने से इसको झुंड का घाट कहते हैं। वृक्षों का झुंड है यहाँ पर। तो सुंदर साथ जी, यह है झुंड के घाट की शोभा। ये देखिए हौज कोसर तालाब का मेन गेट है। यहाँ से सखियां जो है, चबूतरा है, ये देहरी, और उसके आगे संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ते हुए राज्य महाराज जब हावक हक आवत इत अरस से चढ़िए इन घाट ताल। झुंड के घाट से सुखपाल उतरते हैं यहाँ पर और वन की रोश में, और वन की रोश में से यहाँ पर अब सीढ़ियां से सखियां चारों तरफ का दृश्य देखकर आकर्षित हो जाती हैं। वह वृक्षों की 5 छारें, 5 भवन ऊंचे हिंडोले लटके हुए, इसमें यहाँ पर हीरे की जगमगाती हुई पाल है। पाल मतलब ये फर्श जो है एक हीरे का पाल है, फर्श है, एकदम चिकना है। वाणी में चुपाई आती है, तो पाव न खूंचत रेत, एक रेत का कण भी नहीं है जो पाव में चुभता नहीं है जरा भी। इतना चिकना फर्श है। यहाँ पर सखियां फिसलती हैं, गिरती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, झूला में ऊपर वृक्षों की डालियां पकड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। सखियों को देख करके वृक्ष पुकारने लगते हैं, आओ सखियों हमारे पास में आओ। सभी वृक्ष बोलेंगे, उनकी भाषा सखियां समझ सकती हैं, ऐसे प्रत्यक्ष आवाज नहीं आता, लेकिन वृक्ष बुलाते, आकर्षित करते हैं। हिंडोले हिलने लगते हैं सखियों को देखते ही साथ, आओ झूला झूलो। यहाँ पर पशु पक्षी दूर खड़े होकर के राज्य सामान्य सखियों को देखते रहते हैं, जब तक कि सखियां उनके तरफ देख करके उनकी इच्छा नहीं करेंगी कि सखियां जब तक इच्छा नहीं करेंगी दिल में कि वो पशु पक्षी मेरे पास में आ जाए, मैं उसके साथ में खेलूं, ऐसा इच्छा नहीं करेंगे, तब तक वो दूर से खड़े होकर के दिखते रहेंगे। और यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, स्थानीय जो यहाँ की प्रजा है, स्थानीय पशु पक्षी हैं,
यहाँ के रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो धामधनी को जब बैठेंगे यहाँ पर चबूतरे में तो उनके लिए फूलों का हार बना करके लाते हैं, गुलदस्ता बना करके लाते हैं, और अनेक प्रकार के वृक्षों में से मेवा तोड़ करके, फल वगैरह तोड़ करके लेके आते हैं। प्रेम पूर्वक धामधनी सभी पशु पक्षियों का प्रेम स्वीकार करते हैं, सभी को बहुत लाड प्यार करते हैं। यहाँ पर हम संसार में एक पालतू कुत्ता बिल्ली घर में पालतू बिल्ली या कुत्ता पालते हैं तो उसको कितना प्यार करते हैं, सुबह दोपहर शाम, मेरा प्यारा कुत्ता, उसका कोमल त्वचा कुत्ते का। लेकिन नगों का शरीर होने का मतलब उसकी जो स्पर्श का अनुभूति नगों के समान नहीं है। नगों के समान दिखते हैं लेकिन स्पर्श की जो अनुभूति, टच की जो एक्सपीरियंस है, टचिंग एक्सपीरियंस, वो कोमल मखमल के समान है। दिखना अलग है, इस टचिंग एक्सपीरियंस छुएंगे तो वो कैसे लगेंगे, पत्थर के समान या नग के समान नहीं लगेंगे। छूने से वो कोमल मखमल के समान अत्यंत सुगंधित हैं और चेतन है वो, यानी कि उनके अंदर समझदारी भी है, अनेक गुण कला से युक्त हैं और सखियों के आशिक हैं वो। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए चारों तरफ खिलती हैं। देखिए इधर दौड़ने लगती है, कोई ऊपर चढ़ के खेलने लगती है। सबसे पहले तो जमीन में दौड़ते हुए खेलेंगी अनेक प्रकार से, फिर वृक्षों में और हिंडोलों में खेलेंगे, फिर पशु पक्षियों के साथ खेलेंगे, पशु पक्षियों की सवारी भी करेंगे, शेर, घोड़े, हाथी, पंख वाले घोड़े बैठ करके आकाश में उड़ेंगे। और उसी प्रकार सुंदर साथ जी फिर बाद में होश को सर तालाब में झिलना करते हैं, जा करके यहाँ पर झिलना करेंगे। ये झुंड का घाट है, यहाँ से चारों तरफ सखियां फैल जाती हैं, चारों तरफ खेलती हैं, चारों तरफ बड़ों वृक्षों की 5 हारों की 5 भौमों में चारों तरफ बैठ जाती हैं। जैसे रंग महल में 7वीं 8वीं भौम में चारों किनार पर बैठ करके सब एक साथ झूला झूलती हैं, वैसे यहाँ पर भी चारों तरफ किनार पर बड़वन के वृक्षों की 5 हारों की 5 भौमों में सखियां बैठ करके 5 भौमों में एक साथ सब झूलों में झूला झूलती है। सुंदर साथ जी कैसा सुंदर दृश्य होगा और कैसा सुंदर अनुभूति है वो। झूलते हुए समय सखियों के चरणों के आभूषण और उनके हंसी मजाक की आवाज, हंसते हैं जो और आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, उसकी मधुर ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। सुंदर साथ जी तो ये सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी हौज कुसर तालाब के चारों दिशा में 4 घाट हैं। पूर्व में 16 देवरी का घाट है, पश्चिम में झुंड का घाट है, उत्तर में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण में 13 देवरी के घाट हैं। इस झुंड का घाट का जो ये मैंने बताया, एक तो वन की रोस में चबूतरा है, ढलकती पाल में 2 देवरी है, इसके ठीक सामने चौरस पाल के पहले हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े दोनों चबूतरे हैं, बीच में 250 मंदिर का चौक है। यहाँ पर वृक्षों की झुंड है, मतलब एक दिशा में 125 मंदिर में द्वार है और दाएं बाएं 62 मंदिर की जगह में वृक्ष आए। 62 में 8 वृक्ष इधर आए, 8 वृक्ष इधर आ गए, कुल मिला के 64 वृक्ष हो जाते हैं और इनकी 5 भौम आई हुई है। इसके ठीक सामने आगे जाएंगे सुंदर साथ जी तो वहां पर सेम टू सेम घाटी की सीढ़ियां, बड़ी देवरियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। सुंदर साथ जी वो शोभा देखते हैं। ये देखिए ये झुंड का घाट है, यहाँ से सीढ़ियां उतरती हैं। ये 2 चबूतरे वन की रोज पर और 2 देवरी ढलकती पाल पर। अब ये देखिए ये झुंड का घाट सुंदर साथ जी, ये 2 देवरी यहाँ से सीढ़ियां उतरिए नीचे, 2 देवरियों के बीच में यहाँ अंदर की तरफ से देखेंगे तो दूसरे हिस्से में सीढ़ियां उतरी हैं 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में, और उसके आगे चौथा हिस्सा जो है बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से पहला हिस्सा जो है 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। ये बिल्कुल उसी प्रकार ये देखिए 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा, जिसके दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरी हैं। ये घाटी की सीढ़ियां यहाँ से दूसरे हिस्से में, बाहर की तरफ से तीसरे हिस्से। इसके दाएं बाएं 2 बड़ी देवरियां हैं। इस प्रकार चारों तरफ कुल मिलाकर के
देखिए सुंदर साथ जी, ये 16 देवरी का घाट है। यहाँ पर ये बड़ी देवरियां वैसी की वैसी आई हैं सुंदर साथ जी। 2 बड़ी देवरियां उसी प्रकार आई हैं, इसलिए बड़ी देवरियों की संख्या में कमी नहीं होती है, कमी होती है छोटी देवरियों की संख्या में। तो सुंदर साथ जी मैं वापस आता हूं, और अब सुंदर साथ जी इस विषय में जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, घाटी की सीढ़ियां तीनों जगह एक जैसी हैं, तीनों दिशाओं में। 9 देवरी 13 देवरी वैसी एक जैसी है। झुंड के घाट में बस, झुंड के घाट में वन की रोस में 2 चबूतरे हैं, उसके सामने ढलकती पाल में 2 देवरी है नीचे, क्योंकि ये मेन गेट है। और चौरस पाल के पहले हिस्से में 2 चबूतरों पर वृक्षों का झुंड है, जिनकी 5 भौम है। 125 मंदिर का द्वार और 62 मंदिर की जगह में वृक्ष आए हैं चबूतरे के किनार पर एक दिशा में। तो सुंदर शाह जी, रसगुन जी ने हाथ खड़ा किया है, और उसके बाद शीतल बहन ने अपना हाथ खड़ा किया है। रेज हैंड करना, इसमें कंप्यूटर का एक तो हाथ होता है मोबाइल में। प्रणाम जी रसगुन जी, प्रणाम जी। झुंड के घाट की ऊंचाई कितने है महाराज जी? 5 भौम छठी चांदनी है झुंड के घाट में, क्योंकि देखिए 5 बड़ोवन भौम की, छठी चांदनी। जी जी, क्योंकि वृक्षों का वही झुंड है ना। बड़ोवन के वृक्ष भी 5 भौम छठी चांदनी है, झुंड के घाट भी 5 भौम छठी चांदनी। बाकी 9 देवरी 16 देवरी तो एक भौम के थे। 9 देवरी 13 देवरी सभी चौरस पाल से 1 भौम ऊंचे थे। और ये झुंड का घाट चौरस पाल के ऊपर और 5 भौम गया। ठीक है, ठीक है महाराज। शीतल पटेल जी का अनम्यूट करेंगे, उसके बाद इंद्रावती जी का। शीतल पटेल जी का पहले अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो झुंड का घाट फिर से समझाइए ना। झुंड का घाट ना, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर साथ जी, मैं रिपीट करता हूँ। इंद्रावती जी से पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, वो आते हैं। तो इंद्रावती जी का एक बार अनम्यूट करेंगे, उसके बाद झुंड घाट में फिर से रिपीट करूंगा बिल्कुल। वो झुनका घाट और बड़वन के बीच, वो बड़वन के बीच की वो 5 भौम तो हुई। झुनका घाट तो उससे 1 भौम ऊपर हुआ ना, चौतरे के ऊपर। वो चबूतरा कमर भर ऊंचा है, हाँ। चबूतरा कमर भर ऊंचा है, इसलिए वो चौरस पाल के जो वृक्ष हैं वो 5 भौम ऊंचे वो भी हैं, तो दोनों के बराबर ही ऊंचाई है। लेकिन जो ढलकती पाल में 2 हारे हैं बड़ोवन के वृक्षों की, उनकी ऊंचाई 1 भौम नीचे रहेगी। वो बड़वन, वो चौरस पाल में जो वृक्ष है वो तो जमीन पे है ना। हाँ, उनकी ऊंचाई 1 भौम कम रहेगी। चौरस पाल जो 3 हारे आई हैं वो और झुंड के घाट की ऊंचाई एक समान रहती है। वो जमीन पे है, वो चबूतरे पे है, कैसे एक समान हुई तो फिर? नहीं, जमीन वाला जो है वो चौरस पाल से 1 भौम नीचे रहेगा। चौरस पाल जो वृक्ष हैं वो 1 भौम ज्यादा ऊंचे दिखेंगे, ढलकती पाल के जो नीचे वाले वृक्ष हैं वो 1 भौम कम ऊंचे दिखेंगे। ठीक है, वो झुंड की घाट की बात कर रही हूँ ना मैं। वो बड़वन की वृक्ष वो 5 भौम, वो झुंड की घाट भी 5 भौम, पर वो झुंड की घाट ऊंचा दिखेगा ना बड़वन, वो चौरस पाल की बड़वन की वृक्ष से। नहीं नहीं, दोनों बराबर हैं। वो झुंड का घाट तो कमर भर ऊंचा है ना। कमर भर ऊंचा चबूतरा भौम में एडजस्ट हो जाता है, वो उसके लिए अलग से भौम नहीं गिनते। कमर भर चबूतरा उसी भौम के अंतर्गत होता है। चौरस हवेली में कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो थोड़ी उसकी छत कमर भर ऊंची जाएगी, छत बराबर हो जाती है। ठीक है ना। झुंड का घाट में एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, और इसको हम देखेंगे तो 9 देवरी 13 देवरी भी इसी में आ जाता है। और पाल अंदर के महलात भी मैं एक बार में, सॉरी, कटीपाल का भी शोभा एक बार रिपीट करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे झुंड का घाट, और उसके बाद पाल अंदर की महलात देखेंगे। झुंड का घाट जो है हौस बसर तालाब की ये पश्चिम दिशा में ये झुंड का घाट है। तो ये देखिए,
पश्चिम दिशा में जो हांस है उसके ठीक सामने वन की रोस में 2 चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े। 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। यहाँ पर 250 याद करते रहे, 250 सभी जगह 250 ही। ये देहुरी भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है, लेकिन ढलकती पाल के पहले हिस्से में। यहाँ पर ये मुख्य द्वार हो गया, फौज कोसर तालाब में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। फिर ये 500 मंदिर के ढलकती पाल के बाद ये संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। संक्रमणिक सीढ़ियों के पश्चात चौरस पाल के ये पहले हिस्से में इन चबूतरों के ठीक सामने 2 चबूतरे हैं, कमर भर ऊंचे। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े दोनों चबूतरे। बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। तो ये वृक्षों में क्या होता देखिए, 125 मंदिर की चौड़ाई द्वार की जगह हो गई, मेहराब बनी है, दरवाजा नहीं है, कमाड़ नहीं है इसमें, लेकिन मेहराब द्वार जैसा बन गया है। इसके सामने चिड़िया भी उतरी हैं, और दाएं बाएं 62 मंदिर की जगह यहाँ पर है, 62 मंदिर की जगह यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है, किनार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ यहाँ पर हैं, 8 पेड़ यहाँ पर है। एक दिशा में कितने हो गए, एक दिशा में 16 पेड़ हो गए, चारों दिशा में 64, 64 पेड़ एक चबूतरे पर है, 64 पेड़ एक चबूतरे पर। दोनों के बीच में चौक है। तो इस तरह से वृक्षों का झुंड होने से झुंड का घाट कहते हैं। लेकिन ये वृक्ष जो है चबूतरे के अनुसार सुंदर आकृति लिए हुए हैं, जबकि ये वृक्ष भी देखेंगे, मैंने बताया था 5 भौम कैसे बनते हैं। 44 हाथ का तना होता है, 44 हाथ में डालियों की मेहराब होती है, 12 हाथ की चौड़ी छत होती है। जो छत डालियों फल फूल पत्तों की छत 12 हाथ की चौड़ी होती है। इसी प्रकार 5 भौम बनते हैं। दूसरी भौम में फिर से 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियों की मेहराब और 12 हाथ की डालियों फूल पत्तों की छत होती है। इस प्रकार ये झुंड का घाट जो है 5 भौम ऊंचा है, और ये वृक्ष भी 5 भौम ऊंचे हैं। लेकिन जो ढलकती पाल पर जो वृक्ष हैं वो भौम भर नीचे हैं। तो ढलकती पाल के जो 2 हारे हैं वृक्षों की, उनकी ऊंचाई इन चौरस पाल के वृक्षों की अपेक्षा 1 भौम नीचे दिखती है, लेकिन यहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं। तो इसके आगे जब हम जाते हैं तो घाटी की सीढ़ियां उसी प्रकार उतरी हैं। ये देखिए झुंड का घाट था, उसके आगे तीसरे हिस्से में बाहर की तरफ से तीसरा हिस्सा और अंदर की तरफ से दूसरा हिस्सा, यहाँ पर घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए यहाँ से सीढ़ियां उतरी है बीच के मेहराब के नीचे, और दाएं बाएं ये बड़ी देहुरियां हैं, जिनकी गिनती 128 बड़ी देहुरियों में होती है। इनके सामने ऊपर जो है 750 मंदिर की चौड़ी लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी चांदे की जगह है, जिससे सीढ़ियां उतरी हैं। और इसके ठीक नीचे ये दहलान है, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, ऊपर नीचे बिल्कुल समान है। तो घाटी से यहाँ से सीढ़ियां उतर के सीधे जलरोस में आ सकते हैं, और यहाँ से कट्टीपाल की सीढ़ियां उतर के भी जलरोस में आ सकते हैं, 2 तरफ से आ सकते हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, ये घाटी की सीढ़ियां हैं, जो भीतर की तरफ से दूसरा हिस्सा है। इसके दाएं बाएं बड़ी देहुरियां हैं, जिनकी गिनती 128 बड़ी देहुरियों में होती है। और ये इनके सामने 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा है, जिससे दाएं बाएं कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। तो जहां सीढ़ियां उतरी हैं वहां की शोभा कट्टीपाल के अंतर्गत बताया था मैंने, वो भी समझते हैं। इसके चांदे के ठीक नीचे यहाँ पर भी 750 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई में दहलान है। तो सीढ़ियां उतर के फिर 250 मंदिर के दहलान पार करके 3 सीढ़ी उतर के जलरोस में आ सकते हैं। कट्टीपाल एक बार शोभा संक्षिप्त में देख लेते हैं। कट्टीपाल बिल्कुल सरल, एकदम सरल शोभा थी उसकी भी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कट्टीपाल का 250 मंदिर का चौड़ा हिस्सा है। जो वृक्ष हैं बड़ोवन के, वो हांस हांस के मध्य में आए। 128 हांस है, एक हांस 500 मंदिर की चौड़ी जगह में है,
तो उनके प्रत्येक हांस के मध्य में वृक्षों की पंक्तियां हैं और प्रत्येक हांस की संधि में ये चांदा और ये देहरी। देहरी जो है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में देहरी है, जो कि अंदर की तरफ से दूसरा हिस्सा है। और कटीपाल के हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में ये चांदा है, जिसके नीचे बड़ा दरवाजा है। 250 मंदिर का चौड़ा दरवाजा है कटीपाल अंदर के महलों में जाने के लिए। चांदे से दाएं में सीढ़ियां उतरी हैं। जहां सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटी देहरी है 4 थंबों के ऊपर। यहाँ पर छोटे दरवाजे हैं पाल अंदर के महल में जाने के लिए। 125 मंदिर के छोटे दरवाजे। ये देखिए, यहाँ से सीढ़ी उतरी, यहाँ से भी सीढ़ी उतरी। यहाँ पर 125 मंदिर की चौड़ी जगह है और ये लंबाई तो 250 मंदिर है, लेकिन लंबाई तो क्रॉस करने के लिए है। द्वार 125 मंदिर का चौड़ा गिना जाएगा। यहाँ से पाल अंदर के मोहलात में जा सकते हैं सीढ़ियां उतर के। इस प्रकार चारों तरफ घेर के सुंदर सा जी, ये देखिए, ये पहला हिस्सा कटीपाल का देख रहे हैं हम। चारों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। 124 छोटी देवरियां हैं, तो 124 का डबल कर दीजिए, उतनी सीढ़ियां उतरी हैं। 2 सीढ़ियां, एक छोटी देवरी के दाएं बाएं 2 सीढ़ी है, तो 124 का डबल कर देंगे तो 248 हो जाता है। 248 कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं और 128 बड़ी देवरियां दूसरे हिस्से में है। चारों दिशा में 4 घाट हैं, तो घाट के सामने 3 दिशा में घाटी की सीढ़ियां हैं। घाट की सीढ़ियां बोलते हैं, घाटी नहीं, घाट की सीढ़ियां 3 दिशा में उतरी हैं और 16 देवरी के घाट के सामने वो घाट की सीढ़ियां नहीं उतरी। बीच में 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा तालाब है सुंदर सा जी। जल के जीवों का आनंद यहाँ पर, और बड़े बड़े जहाज हैं, मोटर बोट्स, और जो जल में चलने वाले मोटरसाइकिल होते हैं, पानी में चलने वाले, और उस तरह से यहाँ पर अनेक प्रकार से सखियां खेलती हैं, जल के जीवों पर सवारी करके जाती हैं। और कैसी शोभा है, हम कल समझेंगे सुंदर सा जी कैसे शोभा, बहुत ही प्यारी शोभा है टापू महल की। और वहां पर जो कैसे हम जल के जीवों पे सवारी करते हैं, ये देखिए थोड़ा सैंपल सुंदर है। यहाँ मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ प्रेम के स्वरूप है सुंदर सा जी। बड़े बड़े पक्षियों पर बैठ करके भी जाती हैं और जहाजों पर भी बैठ करके जाती हैं, जल के जहाज हैं। तो इस प्रकार सुंदर सा जी यहाँ पर शोभा है। तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हो गया विदुर जी? सुंदर साथ जी, जिसको समझ में नहीं आया है अभी भी पूछ सकते हैं। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, अभी समय हो चुका है, इसलिए मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा आगे का रूपरेखा कार्यक्रम संभालेंगे आदरणीय लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी महाराज जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी महाराज जी के प्रति। हौज कसर तालाब के विषय में एक एक करके हम सुंदर शाह जी को बताए हैं। सुंदर शाह जी, इसके लिए हमको थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। 100 अध्याय बहुत जरूरत पड़ता है सुंदर शाह जी, क्योंकि मैथमेटिक्स का विषय है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब के लिए हमको अपने आप को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सुंदर शाह जी। आउनुहोस् हामी 1-2 वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ, तत्पश्चात आजको कार्यक्रमलाई समापनतर्फ लानेछु सुंदर शाह जी। सर्वप्रथम वाणी भाव के लिए मैं आसाम से
पूर्णिमा सुंदर साह जी को एक वाणी भाव प्रस्तुत करने के लिए